गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम इंटर्नशिप कार्यक्रम बीएड के लिए तैयार कर रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए चलता है। सबसे पहले आपको एक ऐसे प्रपत्र लेने हैं जिसमें आप अपनी एंट्री कंप्लीट करोगे। जिस दिन आपने स्कूल ज्वाइन किया वो अपना नाम, विद्यालय का नाम, पिता का नाम, सब्जेक्ट और सारी एंट्री कंप्लीट करने के बाद इसको तैयार करोगे। इसके आपके नंबर होते हैं। ये 20 नंबर का कार्यक्रम है। इसको तैयार करके आप जो है आगे की एक्टिविटी में कंप्लीट करोगे। फिर सेकंड आपकी आती है कि इसका इंडेक्स आता है कि कौन कौन सा कार्यक्रम जो है हमें करना है। इंटर्नशिप का परिचय देना है पहले। फिर सघन पाठ योजना की फॉर्मेट, जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हो, लेसन प्लान लेके जाते हो, तो शॉर्ट लेसन प्लान जो है वो इंटर्नशिप के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। तो ये एक प्रारूप है, उसके अकॉर्डिंग करते हो। फिर विद्यालय का प्रतिवेदन आएगा, अवलोकन रिपोर्ट आएगी। इस तरह से आपको एक इंडेक्स सूची मिलेगी, तो उसको तैयार करना है। फिर आप जो है इस इंडेक्स सूची के अकॉर्डिंग जो जो प्रपत्र आप लेके कंप्लीट कर रहे हो वो उसमें आप अपना प्रकरण सब कंप्लीट करके एक इंडेक्स तैयार करोगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो आप सिग्नेचर भी करोगे। सिग्नेचर पर्यवेक्षक या तो संस्था का प्रधान होता है या कोई इंचार्ज स्कूल का बना हुआ है वो। तो इंटर्नशिप के परिचय के बारे में आप क्या लिखोगे, इसको एक साधारण डायरी या कॉपी नोटबुक पे भी तैयार कर सकते हो कि इंटर्नशिप का मतलब क्या है, कि विद्यालय के अंदर जब आपको भेजा गया है, पर्पज़ क्या है कि वास्तविक शिक्षण व्यवस्थाएं जो हैं वो हम प्रैक्टिकल रूप में ही सीख सकते हैं। केवल किताबी ज्ञान से जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें स्कूलों में जो जो कार्यक्रम सिखाए जाते हैं तो उनको एक नोटबुक पर आपको उतारना है। तो इंटर्नशिप का परिचय देना है। फिर कि उद्देश्य में कि इसका पर्पज़ क्या है, वो उद्देश्य हमें पॉइंटों में देने हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक अच्छा शिक्षक तैयार करने के लिए। फिर कि जब तक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के पास स्किल नहीं होगी तब तक वो है आगामी कार्य में भूमिका नहीं निभा पाता है। तो उसको प्रैक्टिकल रूप में ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। इंटर्नशिप के कार्य कौन कौन से कार्य करने होते हैं, तो एक इंटर्नशिप में जो है स्कूल में प्रिंसिपल से लेके चपड़ासी तक के सभी कार्य करने होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आपको जो है बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करवाना, विद्यालय का अभिलेख तैयार करना और जो जो कार्यक्रम की गतिविधियां होती है जैसे केस स्टडी है, मननशील रिपोर्ट है, सब जो है इंटर्नशिप का एक लेखा जोखा तैयार करना पड़ता है। तो ये जो है इंटर्नशिप की डायरी होती है। तो इसको प्रपत्र होते हैं, कुछ कंप्लीट करने होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये प्रपत्र जो है मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी या jbtt.in साइट पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आती है कि सघन पाठ योजना। सघन पाठ योजना क्या होती है कि लेसन प्लान का छोटा प्रारूप होता है। जैसे आप फॉर्मेट तैयार करते हो लेसन प्लान का, सेम वही चीज़ होती है। इसमें सबसे पहले आपके स्कूल का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक, फिर जिस जिस डेट को और कितने टाइम के होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर आपको टाइम टेल में मिलता है 30 मिनट है, 35 है, 40 है, और टॉपिक क्या है आपका। शिक्षण के उद्देश्य जो हमने आपको लेसन प्लान में उद्देश्य बता रखे हैं, 5 उद्देश्य, 5 में से कोई 3 ले सकते हो। और पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, क्वेश्चन सब कंप्लीट एक प्रकार से ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है। और इसमें आप जो हैं कंटिन्यू चलेगा ये लेसन प्लान जो है। आप 24 दिन के अंदर 24 फॉर्मेट लोगे। शिक्षण बिंदु लोगे। शिक्षण बिंदु जो है इसमें 1 या 2 ही ले सकते हो। फिर पुनरावर्ती क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रश्न, गृह कार्य और सुझाव। इसमें सुझाव दिया जाता है। सुझाव का मतलब है कि आप अपने साथी का मूल्यांकन करके उसको सुझाव दोगे कि कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। सेम फॉर्मेट जो है आपका लेसन प्लान का रहेगा। इसको कंप्लीट करके इंटर्नशिप में जो पर्यवेक्षक है, आपको जो भी इंचार्ज लगा हुआ है, उसके साइन हर लेसन प्लान पे आपको करवाना है। ये कंटिन्यू आपके जो है 24 दिन तक चलेंगे। तो ये 24 फॉर्मेट रहेंगे। 24 फॉर्मेट के बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट
कि विद्यालय के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी है कि विद्यालय कैसा है, कहाँ पर है, संस्था प्रधान कौन है, कितने अध्यापक हैं, सहायक कर्मचारी कितने हैं और टोटल स्टूडेंट की क्लास व डिटेल देनी है कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, किस कैटेगरी के हैं। ये फॉर्मेट भी मैंने जो है मेरी यूट्यूब पर अलग से आपको फॉर्मेट समझाया हुआ है, वहाँ भी आप इसको देख सकते हो। तो इसमें कितने चपरासी हैं, कितने जो पेरेंट्स हैं वो सर्विस करते हैं, कहाँ हैं, क्या है, टोटल आपको इसको डिटेल तैयार करनी है विद्यालय की और इसी के आधार पर इन सूचनाओं को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि विद्यालय का प्रतिवेदन जैसे कि विद्यालय के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां होती है, सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधियों का अवलोकन जो है हमें देना होता है और कौन प्रभारी रहता है। एक प्रकार से स्कूल जैसे आप असेंबली में प्रतिवेदन करते हो वैसे ही विद्यालय का प्रतिवेदन होता है, तो उस प्रतिवेदन को हमें तैयार करना है, उसकी डिटेल देनी है। विवरण इसके अंदर दिया गया है कि विद्यालय की रूपरेखा कैसी है। एक आप डायग्राम बना सकते हो तो बना दीजिए, वरना कितने बाई कितने में और कितने बरामदे हैं, कितने टाइम से संस्था प्रधान ने ज्वाइनिंग कब की थी और कितने आज तक की है प्रिंसिपल आ चुके हैं, उनका टोटल विवरण प्रतिवेदन के अंदर दिया जाता है। कौन कौन सी गतिविधियां होती है, कैसी होती हैं और उनके प्रभारी कौन से है। फिर आपका नेक्स्ट ये आता है कि कक्षाएं का रिकॉर्ड कि बोर्ड की कक्षाएं है नहीं है, 10th की, +2 की और उनका रिकॉर्ड कैसे संधारित किया जाता है। फिर निष्कर्ष में आप विद्यालय से संतुष्ट हो या नहीं हो और क्या सुझाव देना चाहते हो, दोनों चीज़ आती है। तो उसमें आप निष्कर्ष अपना खुद का लिख लीजिए विवेक से कि जो आपने 24 दिन के अंदर गतिविधियों को देखा और विद्यालय से संतुष्ट हो या नहीं हो, उसी आधार पे देना है। फिर है विद्यार्थियों के समूह से बातचीत करना कि आपके स्कूल के अंदर जितने क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करना और परिणाम निकालना कि कैसे है। जैसे आपने केस स्टडी तैयार की थी, सेम केस स्टडी का प्रारूप जो है यहाँ पर दिया जाता है। फिर है संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन करना कि प्रिंसिपल के कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं, कैसी हैं, उनका अवलोकन किया जाता है और उसी के आधार पर हमें ये चीज़ें बतानी है कि विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करनी है कि प्रिंसिपल का संस्था के प्रति लगाव कैसा है, स्टाफ के साथ व्यवहार कैसा है और कौन कौन सी गतिविधियां जो हैं वो करवाते हैं, सामाजिक है या नहीं है। टोटल विवरण देकर हमें संस्था प्रधान और अध्यापकों के साथ कैसा उनका संबंध है और ये तैयार करना है। फिर है कि गांव शहर के साथ सामान्य जानकारी कि विद्यालय है वो गांव में है, शहर में है, कहाँ है, कितने डिस्टेंस है, उसके आधार पर टोटल जो है हमें इसको तैयार करना है। आने जाने की सुविधा कैसी है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, सरपंच का स्कूल के साथ कैसा व्यवहार है और कितने अभिभावक के साथ मीटिंग होती है, उसका विवरण जो है हमें देना है। उसी के आधार विद्यालय में संधारण किए जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं उसके बारे में भी मैंने अलग से आपको PDF बना के वीडियो दे रखी है कि जैसे बच्चे का एडमिशन होता है और उसका स्कॉलर रजिस्टर तैयार करते हैं, कैसे उसका एडमिशन तैयार किया जाता है, उसकी डिटेल भी हमने अलग से इसकी यूट्यूब मेरा चैनल है उषा गोदारा के नाम से, उस पर आप जो है वो देख सकते हो। फिर है TC स्कॉलर रजिस्टर कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे तैयार किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे का एडमिशन प्रवेश दिनांक और उसका रीज़न क्या है, दिनांक दोनों चीज़ आती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि बच्चे पेरेंट्स है, सर्विस करते हैं और मिड सेशन के अंदर अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो बच्चे को TC सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि बच्चे को दूसरे स्कूल में लगने के लिए। तो उसको हम कैसे, अब जो है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है कि पोर्टल पर हमें डिटेल फिलअप करनी होती है कि कौन सी क्लास के अंदर किस दिनांक को बच्चे का प्रवेश हुआ था और उसको रिलीविंग डेट कौन सी है और रीज़न क्या है स्कूल छोड़ने का, तो वो फिलअप किया जाता है। फिर है इसके अंदर इसका SR रजिस्टर स्कॉलर में, जो स्कॉलर रजिस्टर के नाम से भी मैंने ये एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो किस जाति का बच्चा है
टोटल विवरण इसके अंदर आएगा। फिर जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि क्लास वाइज होता है, जैसे कौन सी क्लास में कितने परसेंटेज लिए थे, कितने उसकी मीटिंग थी स्कूल के अंदर, अटेंडेंस टोटल स्कॉलर रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाता है। फिर आपका आता है कि छात्र प्रवेश पंजिका, छात्र प्रवेश पंजिका, स्कॉलर नंबर, ईयर, सब उसका वर्थ, कौन सी कैटेगरी में है, पिता का नाम क्या है, व्यवसाय क्या है, सब चीज़ उसके अंदर मेंटेन की जाती है एडमिशन रजिस्टर के अंदर। फिर इसमें टीसी बुक भी होती है, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वैसे ही स्कॉलर रजिस्टर की तरह उसमें मेंटेन किया जाता है। ये टीसी का परफॉर्मा है कि जब स्कूल में टीसी कटती है तो टीसी के लिए उसको प्रिंसिपल है वो फॉर्मेट तैयार करके देता है। तो ये फॉर्मेट है, बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, मदर का नाम और उसका रेजिडेंस, फुल्ली एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी और कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहा है, कहाँ छोड़ने का कारण क्या है और उसका व्यवहार क्या है और स्कूल का अगर कोई बकाया पेंडिंग है या नहीं है, तो वो सब जो है इसमें कंप्लीट करके प्रिंसिपल जो है वेरीफाई करके देता है। और टीसी के साथ साथ आता है कैटेगरी, ये चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कि बच्चे का व्यवहार स्कूल के प्रति कैसा रहा था, उसका चरित्र कैसा था, उसके लिए कि विद्यालय के अंदर छात्र के साथ, कॉलेज के जितने टीचर हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है टीसी के साथ ही। फिर आता है छात्र उपस्थिति, इसको भी मैंने अलग से समझा रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट नेम आता है, मंथली रजिस्टर के अंदर 2 अटेंडेंस, 2 मीटिंग ली जाती है, बच्चे की 2 अटेंडेंस लगती है, जैसे आप लोगों की कॉलेज और स्कूलों में लगती है, सेम प्रोसेस रहता है। तो इसमें जो छुट्टियां होती है, संडे होते हैं, काउंट होते हैं और एंड में जो है वो टोटल मीटिंग काउंट होती है कि बच्चे के वर्किंग डे कितने थे। सपोज कीजिए 25 है तो 25 में से अटेंडेंस कितनी है, तो इसकी एवरेज निकलती है। ये स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर तैयार किया जाता है। फिर टाइम टेबल, टाइम टेबल जो है वो अलग अलग क्लास वाइज तैयार किया जाता है कि कौन सी क्लास के अंदर कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट के हैं। तो ये टाइम टेबल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लास के अकॉर्डिंग और एक जो है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपके नोटिस बोर्ड पे लगा होता है, तो आप स्कूलों में टीचर से भी ले सकते हो और आपको जो टाइम टेबल मिला है वो भी दे सकते हो। ये टीचर अटेंडेंस रजिस्टर सेम स्टूडेंट की तरह ही होता है। इसमें आपकी टीचर, प्रिंसिपल का नाम, डेजिग्नेशन होती है, पद होता है, कौन कौन से हैं टीचर और उनकी नियुक्ति क्या है, विषयवार दिया जाता है, सेम जो छुट्टियां होती है, संडे है, फिलअप किया जाता है। और अंतर सिर्फ इतना होता है, इसमें जो है आगमन और निगमन दोनों टाइम दिया जाता है कि आने और जाने का, कि किस समय आप विद्यालय के अंदर उपस्थित थे और किस समय आप विद्यालय को छोड़ रहे हो। विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका कि विद्यालय के अंदर हमने जो एक रोकड़ पंजिका होती है कि कौन सा सामान कब प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, कितनी है, और पूरा विवरण होता है कि जो लोकल फंड कैश बुक होती हैं कि इसके अंदर कहाँ से, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में फंड मिलता है, कितना बाहर से आया, कितना जो है एक समिति बनी होती है उससे या भामाशाह से हमें कितना प्राप्त हुआ, टोटल विवरण आता है। फिर है सरकारी रोकड़, सरकारी जो सरकार से हमें फंड प्राप्त होता है उसमें कि गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कैश बुक। ये भी मैंने बता रखा है कि कैश बुक कैसे फिलअप की जाती है, तो उससे आप अलग से डिटेल देख सकते हो। फिर है कि पत्र प्राप्ति, रिसिप्ट की लेटर जो होता है, रिसिप्ट रजिस्टर कि हमने कितने कैसे प्राप्त किए, जो डाक आती है उसकी संख्या, डेट और उस पर पत्र क्रमांक होता है, ये भी मैंने अलग से दे रखा है, उसका सब्जेक्ट विवरण देख सकते हो। और एक आता है आपका डिस्पैच रजिस्टर कि जो भी डाक स्कूल से दी जाती है, किस भी संस्था को दी जाती है, उसकी तारीख, संख्या, नाम, स्थान, सब्जेक्ट और कितनी जो उस डाक पर टिकट लगती है उसका विवरण आता है, और रिमार्क के अंदर कि हमें वो कार्य पूर्ण किया या नहीं किया। तो ये आपके डिस्पैच रजिस्टर तैयार किया जाता है।
फिर है स्थायी सामग्री की स्टॉक बुक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि स्कूलों के अंदर स्टॉक बुक तैयार करना, जितना भी एक सुई से लेके बड़े से बड़े जो सामान आता है वो नोट किया जाता है और किसको दिया जाता है उसका विवरण जो है हमें दिया इसमें मेंशन करना होता है। स्टेशनरी रजिस्टर लेखन सामग्री कि जितना भी स्कूल के अंदर स्टेशनरी से संबंधित सामान आता है वो इसमें एक लेखाविद होता है, वो बाबू जो होते हैं वो उसको मेंटेन करते हैं, या स्कूलों के अंदर अगर व्यवस्था नहीं है तो प्रिंसिपल जो है इसके इंचार्ज बनाते हैं, वो आगे डिवाइड करते हैं। रजिस्टर ऑफ कैजुअल लीव कि आकस्मिक अवकाश के लिए कि अचानक से किसी को ज़रूरत पड़ गई है तो सीएल का प्रोसेस क्या होता है, कितने दिन की होती है। इसमें राज्य सरकार नियमानुसार जो है 15 सीएल दी जाती हैं और उसका विवरण कारण रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। फिर साथ साथ पता चलता रहता है कि हमारे कौन से कर्मचारी ने कितनी लीव जो है वो ले रखी है और उसका पर्पज़ क्या है। कोई भी निरीक्षण के लिए अगर स्कूल में आता है तो वो रजिस्टर दिखा दिया जाता है ताकि उससे किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना हो कि कितनी छुट्टियां मेरी हो चुकी हैं। तो ये बुक भी तैयार की जाती है। ये लाइब्रेरी में पुस्तक आवेदन पंजिका, ये बुक इशू रजिस्टर लाइब्रेरी का होता है वैसे तो, पर स्कूलों में गवर्नमेंट में अलग से नहीं होता है, इसलिए इसी के साथ ही सिखाया जाता है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाता है कि किस डेट को हमें कितनी बुक प्राप्त हुई थी, कितनी और किसको देनी है, कौन सी क्लास को देनी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री बुक देती है तो उसको हमें इशू कैसे करते हैं उसको दिखाया जाता है। फिर इसमें आपको पूरा मेंटेन किया जाता है क्लास वाइज कि किस तरह से हम देते हैं, किस तरह से उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका परीक्षा संबंधी नियम कि परीक्षा के नियम क्या होते हैं, कितने होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग का, और अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का आप फिलअप करते हो स्कूलों के अंदर जो है। प्रगति पत्र कि जो आप प्रगति करते हो क्लास के अंदर प्रमोट होते हैं और उसका क्या रहता है रेसो कितना, जैसे मंथली उपस्थिति का विवरण है, परीक्षा का विवरण है, टोटल दिया जाता है। इसके अंदर आपकी 3 परीक्षाएं होती है, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ-ईयरली होती हैं और फिर उसको जो है मेन एग्ज़ाम, इसको हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड जो है 2 टेस्ट होते हैं अर्धवार्षिक, और तीसरा जो होता है वो जांच या प्रोजेक्ट, जो भी स्कूल का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग देकर उसका परीक्षा परिणाम जो है तैयार किया जाता है। परीक्षा परिणाम के लिए एक बड़ा रजिस्टर होता है बच्चे का क्लास वाइज कि कैसे कैसे प्रथम टेस्ट, सेकंड और फिर अर्धवार्षिक में कितने अंक कितने में से प्राप्त किया और उसका ग्रेड क्या रहा। इस तरह से रिजल्ट का आप तैयार करके विवरण चेक कर सकते हो, देख सकते हो। एक क्लास का फॉर्मेट इसमें कंप्लीट करके आपको ये चीज़ें जो है सीखनी हैं। फिर अंक सूची कि फर्स्ट टेस्ट था वो कितने नंबर का था, बच्चे ने कितना प्राप्त किया और विशेष आप उसको जो सुझाव क्या देना चाहते हो। सेकंड में क्या रहा, उसके उतार चढ़ाव को देखा जाता है, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की या नहीं की। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट किया जाता है। और ये कुछ प्रमाण पत्र हैं, जैसे आप लीव लेते हो, एप्लीकेशन तैयार की जाती हैं, कैसे कर सकते हो, और केस स्टडी आपको डिटेल से बताई गई है कि एक बच्चे का अवलोकन करना होता है, कैसे बच्चे का रीज़न क्या है। और इस तरह से आप एक इंटर्नशिप के लिए आप एक नोटबुक पे भी तैयार कर सकते हो या कुछ परफॉर्मे हैं इनको डाउनलोड करके भी तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से आप टोटल रिपोर्ट तैयार करके बच्चे का विवरण देके इसी के साथ केस स्टडी का भी कर सकते हो और समायोजन का विवरण कि कैसी परिस्थितियों के अंदर कंप्लीट करते हैं और ये उस बच्चे का व्यवहार कैसा था, कक्षा के प्रति टीचर का व्यवहार कैसा था और टीचर का बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा था। एंड में आता है समग्र प्रतिवेदन। समग्र प्रतिवेदन सेम वही लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप रहोगे कि कैसे मैंने इंटर्नशिप के अंदर 24 दिनों में
क्या क्या गतिविधियां की, ये दोनों क्लासों के लिए है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। 24 फर्स्ट ईयर वाले 24 दिन का देंगे प्रतिवेदन, और सेकंड ईयर वाला जो है 96 डे के लिए कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। पुनः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरा चैनल जो है उषा गोदारा, उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।